हेलो एंड गुड मॉर्निंग टू येट अनदर वीडियो ऑफ वेलोसिटी कॉमर्स एकेडमी। आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की ओर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं और ये चीज अगर आपको समझ में आ गई तो आगे आपका बुक कीपिंग और अकाउंटेंसी का जो सब्जेक्ट है वो बहुत ही ज्यादा आपको आसान हो जाएगा, इसकी मैं आपको गारंटी देता हूँ। सो लेट्स बिगिन विद द वेरी बेसिक क्वेश्चन जो हर बच्चे के दिमाग में आता है और वो है व्हाट इज एन अकाउंट। अकाउंट यानी क्या? तो अकाउंट का मतलब ये है कि बिजनेस में जो अलग अलग किस्म के ट्रांजैक्शन होते हैं, अलग अलग प्रकार की लेन देन होती है, उनको हम लोग क्लासिफाई करते हैं अंडर द हेडिंग कॉल्ड अकाउंट्स। यानी क्या? तो अकाउंट्स यानी एक टाइटल या एक हेडिंग, उसके नीचे उस हेडिंग से कनेक्टेड जितनी भी लेन देन हुई है, जितने भी ट्रांजैक्शन हुए हैं, उसको उस हेडिंग के नीचे रिकॉर्ड करना, उस हेडिंग को कहते हैं अकाउंट्स। से फॉर एग्जाम्पल सेल्स अकाउंट। सेल्स अकाउंट में साल भर में आपने जो जो गुड्स बेचा, सेल्स किया, चाहे वो कैश पे सेल किया हो या क्रेडिट पे सेल किया हो, उसको हम लोग सेल्स अकाउंट इस हेडिंग के नीचे रिकॉर्ड करेंगे। तो इससे होगा क्या? इससे होगा ये कि कभी भी अगर आपको ये चेक करना है कि आपका सेल्स का पोजीशन क्या है, तो आप सेल्स अकाउंट निकालेंगे और उस एक अकाउंट के अंदर में आपको सारे सेल्स के ट्रांजैक्शन इकट्ठा मिल जाएंगे। टेक वन मोर एग्जांपल, इलेक्ट्रिसिटी बिल अकाउंट। इलेक्ट्रिसिटी बिल अकाउंट इस हेडिंग के अंडर में हम साल भर में हमने जो भी लाइट बिल भरा होगा, जो भी इलेक्ट्रिसिटी बिल भरा होगा, वो सारे ट्रांजैक्शन को हम लोग इलेक्ट्रिसिटी बिल अकाउंट इस हेडिंग के नीचे रिकॉर्ड करेंगे। तो अगर आपको जानना है कि भाई साल भर में आपका इलेक्ट्रिसिटी का एक्सपेंस कितना हुआ है, तो यू कैन ऑलवेज टेक आउट द लेजर बुक, और लेजर बुक में इलेक्ट्रिसिटी बिल अकाउंट के अंडर में आपको सारे ट्रांजैक्शन डेट वाइज मिल जाएंगे। सिमिलरली टेक द एग्जांपल ऑफ परचेस अकाउंट या बिल्डिंग अकाउंट या फर्नीचर अकाउंट या रेंट अकाउंट या सैलरी अकाउंट, कोई भी अकाउंट का आप एग्जांपल ले लो, राइट। एक आपको चेक करना है कि कोई आपका कस्टमर है, मान लो रमेश नाम का, अब उसको आप हमेशा गुड्स बेचते हैं, कभी कैश पे कभी क्रेडिट पे। आपको ये चेक करना है कि रमेश को आपने साल भर में कितना माल बेचा, उसमें से कितना पैसा उसके पास से आ गया और कितना आने का बाकी है। तो ये भी आपको मिल जाएगा रमेश अकाउंट इस लेजर अकाउंट से। सो अकाउंट इज नथिंग बट अ हेडिंग और अ टाइटल अंडर विच वी रिकॉर्ड ऑल द ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू दैट पर्टिकुलर हेडिंग, राइट। तो होप आपको अकाउंट ये सब समझ में आया होगा। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि एक बिजनेस में ऐसे कितने अकाउंट्स होते हैं? सैलरी अकाउंट, मशीन अकाउंट, सेल्स अकाउंट, परचेस अकाउंट वगैरह वगैरह। डिपेंडिंग ऑन द बिजनेस, आपका बिजनेस का स्केल क्या है और आप कितने ट्रांजैक्शन करते हैं, उसके हिसाब से उसका आंसर है कि इन अ बिजनेस वी हैव लॉट्स ऑफ अकाउंट। बहुत सारे अकाउंट्स होते हैं, अलग अलग टाइप के बहुत सारे अकाउंट्स होते हैं। तो अब ये सारे अकाउंट्स को हम लोग याद कैसे रखें? एज ए स्टूडेंट आप इसको याद कैसे रखेंगे? तो डोंट वरी, हमने ये सारे अकाउंट्स को आपके कन्वीनियंस के लिए 3 अलग अलग ग्रुप में डिवाइड किया हुआ है, राइट। सो सारे अकाउंट्स को, बिजनेस में जो अलग अलग किस्म के अकाउंट्स होते हैं, उन सबको हम 3 कैटेगरी में या 3 ग्रुप में डिवाइड करते हैं, जिसे हम कहते हैं पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। तो ऑल द अकाउंट्स इन अ बिजनेस आर डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज। आप इनको कैटेगरीज बोलिए या आप इनको ग्रुप बोलिए, ग्रुप ऑफ अकाउंट्स, राइट। सो देयर आर 3 टाइप्स और देयर आर 3 ग्रुप ऑफ अकाउंट्स इन बिजनेस, राइट। इसमें से जो सबसे पहला है पर्सनल अकाउंट, राइट। इसके नाम से पता चलेगा, इसमें लिखा है पर्सन। तो अगर आपने हमारा पहला वीडियो देखा होगा तो उसमें हमने इस बारे में बात की थी कि बिजनेस में पर्सन 2 टाइप के होते हैं, एक नेचुरल और एक लीगल, राइट। ये दोनों टाइप ऑफ पर्सन इस कैटेगरी में आते हैं, जिसका नाम है पर्सनल अकाउंट। नेचुरल पर्सन, फॉर एग्जाम्पल अजय अकाउंट, राइट। अजय अकाउंट, संजय अकाउंट, विजय अकाउंट, शाहरुख खान अकाउंट, कैटरीना कैफ अकाउंट, एनी नेम यू टेक। आप और हम नेचुरल पर्सन है, हम इस कैटेगरी में आते हैं, राइट, कॉल्ड एज नेचुरल पर्सन। नेक्स्ट इज लीगल पर्सन, या इसी को हम लोग बोलते हैं आर्टिफिशियल पर्सन। इसमें जितने भी बैंक्स हैं, कंपनीज हैं या स्कूल है, कॉलेज है, दे ऑल कम अंडर आर्टिफिशियल या लीगल पर्सनालिटीज।
फॉर एग्जाम्पल हमने लिया है एक एग्जाम्पल रिलायंस कंपनी अकाउंट, राइट। ये दोनों पर्सन है, देखिए दोनों के नाम में क्या लिखा हुआ है, पर्सन, सो दे फॉल अंडर द कैटेगरी कॉल्ड एज पर्सन अकाउंट। उसके बाद देन वी हैव रियल अकाउंट। अब रियल अकाउंट में क्या आता है, ऑल एसेट्स ऑफ द बिजनेस, बराबर है। फिर से बता दिलाऊंगा, पिछले वीडियो में हमने बात की थी टर्मिनोलॉजीज ऑफ बुक कीपिंग में, एसेट्स यानी क्या, वो सारी चीजें जो आप खरीदते हैं बिजनेस में यूज करने के लिए और बेचने के लिए नहीं। यू बाय द एसेट्स टू बी यूज इन द बिजनेस एंड नॉट फॉर सेल, एंड द एसेट्स आर देयर इन द बिजनेस फॉर मोर देन 1 ईयर, राइट। फर्नीचर, मशीन, बिल्डिंग, बहुत सारे एग्जाम्पल हम इसमें ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मशीन अकाउंट, बिल्डिंग अकाउंट, कैश अकाउंट, राइट। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग मैंने 2-3 एग्जाम्पल आपके सामने रखे हैं। देन कम्स तीसरी कैटेगरी कॉल्ड एज नॉमिनल अकाउंट। बट बिफोर आई स्टार्ट विद दैट, थोड़ा सा एक बार वापस बात कर ले। पर्सनल अकाउंट में पर्सन्स के अकाउंट और रियल अकाउंट में एसेट्स के अकाउंट, राइट। आप और मैं पर्सनल अकाउंट है, राइट। ये बोर्ड एसेट्स है, ये रियल अकाउंट है। इतना पर समझ में आ गया, ओके। अब तीसरी कैटेगरी को हम लोग बोलते हैं बेसहारों का सहारा, यानी वो सारे अकाउंट जो इन दो कैटेगरी में नहीं आते वो सब कहां पर आते हैं, नॉमिनल अकाउंट में आते हैं, राइट। तो नॉमिनल अकाउंट में 4 अलग अलग टाइप के अकाउंट्स कंसीडर किए जाते हैं। लेट्स सी कौन से। सबसे पहला एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस यानी याद होगा आपको 2 कंडीशन, एक्सपेंसेस आर रिकरिंग एंड एक्सपेंसेस आर नेसेसरी टू रन द बिजनेस, राइट। एक्सपेंसेस यानी वो जो बार बार होते हैं और एक्सपेंसेस बिजनेस को चलाने के लिए जरूरी है, राइट। फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रिसिटी बिल अकाउंट, सैलरी अकाउंट, रेंट अकाउंट, एडवर्टाइजमेंट अकाउंट, ट्रैवलिंग एक्सपेंस अकाउंट वगैरह वगैरह। सो ऑल द एक्सपेंसेस ऑफ बिजनेस फॉल्स अंडर नॉमिनल अकाउंट, राइट। देन कम्स ऑल द लॉसेस ऑफ द बिजनेस, राइट। बिजनेस में कभी कभी नुकसान हो जाता है, लॉस हो जाता है। याद होगा आपको हमने टर्मिनोलॉजी में बोला था, लॉसेस आर अनइंटेंशनल, अनजाने में होता है, राइट। फॉर एग्जाम्पल लॉस बाय फायर, राइट। आपकी फैक्ट्री में गोडाउन में आग लग गई, माल जल गया, नुकसान हो गया, इट इज लॉस बाय फायर। सो लॉस बाय फायर अकाउंट, बैड डेट अकाउंट, याद होगा आपको, कस्टमर को उधारी पे माल बेचा, उसने आपको पैसा नहीं दिया, पैसा डुबा दिया, कॉल्ड एज बैड डेट अकाउंट, ये भी एक नुकसान है। दैट ऑल्सो फॉल्स अंडर नॉमिनल अकाउंट। उसके अलावा और क्या आता है, तो नॉमिनल अकाउंट ऑल्सो कंटेन्स ऑल योर इनकम। इनकम यानी याद होगा आपको, हमने कस्टमर को या तो प्रोडक्ट बेचा होगा या हमने उसको सर्विस दी होगी, उसके बदले में जो पैसा हमको कस्टमर से मिलता है उसे हम कहते हैं इनकम, राइट। इनकम विल ऑल्सो कम अंडर नॉमिनल अकाउंट, राइट। फॉर एग्जाम्पल सेल्स अकाउंट। अच्छा, जब मैं बोलता हूं सेल्स अकाउंट, तो सेल्स अकाउंट का मतलब होता है सेल ऑफ गुड्स, सेल ऑफ गुड्स, राइट। उसके अलावा आपको बैंक से इंटरेस्ट मिला, इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट, कमीशन रिसीव्ड अकाउंट, डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, डिविडेंड रिसीव्ड अकाउंट, ये जो भी रिसीव्ड वाला आइटम है, दे ऑल आर योर इनकम एंड दे फॉल अंडर नॉमिनल अकाउंट, राइट। देन कम्स प्रॉफिट, या उसी को बोलते हैं गेन, GAIN, गेन, गेन या प्रॉफिट। फॉर एग्जाम्पल प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट। आपने कोई एसेट को कुछ सालों बाद, 3-4 साल, 5 साल बाद यूज करने के बाद आपने उसको बेचा, अगर उस पर आपको कुछ प्रॉफिट हो गया तो उसको बोलते हैं प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट, दैट आल्सो फॉल अंडर नॉमिनल अकाउंट, राइट। तो अगर आप देखेंगे सबसे ज्यादा अकाउंट किस कैटेगरी में है, तो नॉमिनल अकाउंट में। तो नॉमिनल अकाउंट में 4 चीजें आती हैं, फिर से एक बार, आपके बिजनेस के सारे एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम और प्रॉफिट, ये चारों कहां पर आते हैं, नॉमिनल अकाउंट में, राइट। तो once again, all the accounts in a business are divided into 3 categories or 3 groups: personal account, real account, nominal account. Personal account में क्या क्या आता है, नेचुरल पर्सन के अकाउंट और लीगल पर्सन के अकाउंट। रियल अकाउंट में क्या आता है, सारे एसेट्स के अकाउंट। और नॉमिनल अकाउंट में क्या आता है, 4 चीजों के अकाउंट, एक्सपेंसेस के अकाउंट, लॉसेस के अकाउंट, इनकम के अकाउंट और प्रॉफिट्स के अकाउंट, राइट। नाउ बिफोर आई मूव अहेड, एक थोड़ा सा एग्जांपल चेक कर लेते हैं, हम लोग को समझ में आया क्या। फॉर एग्जांपल कंप्यूटर और इलेक्ट्रिसिटी बिल, कंप्यूटर अकाउंट और इलेक्ट्रिसिटी बिल अकाउंट। कंप्यूटर क्या है, एसेट्स है, तो किस कैटेगरी में आएगा, रियल अकाउंट में आएगा। इलेक्ट्रिसिटी बिल एक्सपेंस है,
किस कैटेगरी में आएगा? नॉमिनल अकाउंट में आएगा। लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल, मोबाइल और उसका रिचार्ज। मोबाइल और रिचार्ज, मोबाइल क्या चीज है इनमें से? मोबाइल क्या है? एसेट है, तो किस में आएगा? रियल अकाउंट में आएगा। लेकिन उसका रिचार्ज जो आप बार बार करते हैं, राइट, वो क्या है? एक्सपेंस है, तो रिचार्ज किस में आएगा? नॉमिनल अकाउंट में आएगा, क्योंकि वो एक्सपेंस है। टेक वन मोर एग्जांपल, कार एंड पेट्रोल। कार और पेट्रोल, कार किस में आएगा? कार क्या चीज है? कार क्या है? एसेट है, तो किस कैटेगरी में आएगा? रियल अकाउंट में आएगा। लेकिन जो पेट्रोल आपको बार बार भरना पड़ता है वो क्या है? दैट्स एन एक्सपेंस, वो किस में आएगा? नॉमिनल अकाउंट में आएगा, राइट। और एक एग्जांपल थोड़ा समझने के लिए, और एक एग्जांपल, आपने आपके बिजनेस के नाम से बैंक में 1 लाख रुपए का फिक्स डिपॉजिट किया, उस पे आपको हर महीना बैंक से 2,000 रुपए का इंटरेस्ट मिलता है। तो दो चीजें हैं, 1 लाख का फिक्स डिपॉजिट और 2,000 रुपए का इंटरेस्ट, इन दोनों में से कौन किस कैटेगरी में आएगा? राइट, तो जो फिक्स डिपॉजिट आपने किया है वो आपका एसेट है, तो किस में आएगा? रियल अकाउंट में आएगा। फिक्स डिपॉजिट रियल अकाउंट में आएगा, जबकि 2,000 का इंटरेस्ट जो आपको बार बार मिल रहा है रिकरिंग, वो आपका इनकम है, तो वो किस कैटेगरी में आएगा? वो नॉमिनल अकाउंट में आएगा, राइट। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट यू टू अंडरस्टैंड कि कौन सा अकाउंट किस कैटेगरी में आएगा। एक बार ये समझ में आ गया तो इसके बाद वाला टॉपिक आपको समझने में आसानी होगी। नाउ व्हाट इज नेक्स्ट? ये तीनों ग्रुप का अपना अपना एक रूल है, और उस रूल को बोलते हैं गोल्डन रूल। क्या बोलते हैं? गोल्डन रूल। अब गोल्डन रूल क्यों बोलते हैं? क्योंकि गोल्डन यानी इंपॉर्टेंट, राइट। बुक कीपिंग इस सब्जेक्ट में अगर सबसे ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट है तो वो गोल्डन रूल इंपॉर्टेंट है, राइट। इस हर एक कैटेगरी का अपना अपना एक रूल है, राइट। लेट्स सी विच आर दिस रूल्स। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे पर्सनल अकाउंट की। पर्सनल अकाउंट का रूल बोलता है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। मैं बोलता हूं, मेरी बात रिपीट करेंगे, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। बीच में गैप देना है, ये दोनों एक सेंटेंस नहीं, दोनों अलग अलग सेंटेंस है। तो बोलेंगे डेबिट द रिसीवर, रुकेंगे, फिर बोलेंगे क्रेडिट द गिवर। क्या मतलब है इसका? देखते हैं। नेक्स्ट इज योर रियल अकाउंट। रियल अकाउंट का रूल बोलता है डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। फिर से एक बार, रियल अकाउंट का रूल बोलता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। दो अलग अलग स्टेटमेंट है। तीसरा नॉमिनल अकाउंट का रूल, और नॉमिनल अकाउंट बोलता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, गेन यानी प्रॉफिट। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। नाउ व्हाट डज दैट मीन? ये तीनों रूल को अगर आप देखेंगे ध्यान से, तो ये तीनों रूल्स में कुछ कॉमन बातें हैं, कुछ सेम बातें हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये तीनों रूल दो दो लाइन के हैं, यानी दो दो स्टेटमेंट है, पहली बात। दूसरी बात, ये तीनों रूल के अंदर डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, ये वर्ड रिपीट किया गया, ओके। तीसरी बात, अपने को पता है कि डेबिट इज ऑलवेज अपोजिट टू क्रेडिट। डेबिट और क्रेडिट एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। चेक करो, यहां पे लिखा है डेबिट द रिसीवर, और यहां लिखा है क्रेडिट द गिवर। रिसीवर के अपोजिट गिवर है। यहां देखिए, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। कम्स इन आना, गोज आउट जाना। आना और जाना एक दूसरे के अपोजिट है। और वही नॉमिनल अकाउंट लिखा है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, जबकि क्रेडिट ऑल इनकम। एक्सपेंस डेबिट, इनकम क्रेडिट। आगे डेबिट ऑल लॉसेस, क्रेडिट ऑल गेन, गेन यानी प्रॉफिट, लॉस के उल्टा प्रॉफिट। नाउ व्हाट डज दैट मीन? ये सारे रूल्स जो हैं वो दो दो स्टेटमेंट के हैं। सारे रूल्स के अंदर डेबिट क्रेडिट का इस्तेमाल किया गया। सारे रूल में जो डेबिट में लिखा है उसके उल्टा क्रेडिट में लिखा है, अपोजिट है एक दूसरे के, राइट। अब ये रूल को कैसे इस्तेमाल करेंगे, तो उसके लिए नेक्स्ट वीडियो हम लोग बनाने वाले, जहां पर आप ये रूल्स को इस्तेमाल करेंगे, यूज करेंगे, तब आपको इसका रियल सेंस मिलेगा, इसका आपको मतलब समझ में आएगा कि रूल कैसे इस्तेमाल किए जाते हैं। फिलहाल के लिए आपको ये समझना है कि ये तीनों रूल जो है
वो दो दो स्टेटमेंट से बने हैं और दोनों स्टेटमेंट एक दूसरे के अपोजिट है, राइट। पर्सनल अकाउंट पे रूल लगेगा डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, जबकि रियल अकाउंट पे रूल लगेगा डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट। और नॉमिनल अकाउंट में जो जो अकाउंट्स आते हैं उन पे रूल लगेगा डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, राइट। अब ये रूल्स को जब हम लोग यूज करेंगे, इस्तेमाल करेंगे एक्चुअली में जर्नल एंट्री बनाने के वक्त, वहां पर आपको इसकी क्लैरिटी आ जाएगी, राइट। फिलहाल आपको ये रूल्स को बाहर करना है। अकाउंट्स के 3 कैटेगरीज हैं, पर्सनल रियल नॉमिनल। पर्सनल अकाउंट का रूल डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, रियल अकाउंट का रूल डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट, और नॉमिनल अकाउंट बोलता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, राइट। सो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे ये रूल्स को कैसे इस्तेमाल किया जाता है, कॉल्ड एज स्टेप्स फॉर जर्नलाइजेशन, जर्नल एंट्री बनाने के स्टेप्स। उसका एक नया वीडियो हम लोग बना रहे हैं, उसमें ये रूल्स को हम लोग एक्चुअली इस्तेमाल करके दिखाएंगे, राइट। सब्सक्राइब टू आवर चैनल।